हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स करवा चौथ की जो हमारी पूजा है उसमें हमें किन किन सामग्री की जरूरत होगी, आज की ये वीडियो उसी टॉपिक पे लेके है। तो इस सबसे पहले हमें अपने 16 श्रृंगार करके ही हमें चूड़ियाँ पहन के तभी हमें ये पूजा करनी है, अपनी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के। तो चलिए पूजा को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है, उस पर हमें पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस पर माता की जो भी हमारे पास फोटो है या तस्वीर है या कोई हमारे पास फ्रेम की हुई फोटो है तो वो लेके हम उस से ही पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो नहीं है, कैलेंडर है, तो आप हर साल नया कैलेंडर जरूर लाइए। तो अगर आपके कैलेंडर में गणेश जी की तस्वीर है तो आपको अलग से गणेश जी की को रखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो एक सुपारी में उस पे कलावा बांधकर आप गणेश जी बनाकर उसको पूजा में यूज कर सकते हैं। तो अब हमारी जो पूजा है उसमें जो हम मिट्टी का करवे का बहुत बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि करवा चौथ में जो हमारा करवा होता है शुद्ध माना जाता है मिट्टी का। तो सबसे पहले हमें मार्केट में बहुत तरह तरह के करवे मिलते हैं देखने को, सिंपल भी है, डेकोरेटेड भी है और धातु से बने हुए भी हैं। तो जो आपको पसंद हो वो करवा ला के आप उसको पूजा में रख सकते हैं। और अगर आप सिंपल लाते हैं तो घर पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ये तांबे का है, धातु का है। तो धातु का अगर आपके पास है तो आप इसी को करवे को हर साल पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपको नया करवा लाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इन दोनों करवों में से आपको कोई भी एक ही करवा लेना है, या तो आप तांबे का करवा लीजिए या आप पीतल का करवा लीजिए। फिर हमें इनमें से आपको जैसे कि कई जगह पर दो दो करवों की जरूरत होती है, तो जैसे कई जगह 2 मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक मिट्टी का और एक खांड का करवा लिया जाता है। खांड का करवा जो हम जब बायना मिनसते हैं तो हमारे सास को जाता है। तो ये खांड का करवा भी जब हम खरीदते हैं तो इसको भर के ही रखते हैं। जैसे आप खील पतासों से भर दीजिए, ड्राई फ्रूट से भर दीजिए। तो खांड का करवा जब भी आप लाएं तो इसको भर के ही रखना है, खाली करवा नहीं रखते हैं। तो ये हमारी पूजा में खांड का करवा और एक मिट्टी का करवा हमें लेना है। तो या आप मिट्टी का करवा लीजिए या आप फिर धातु का करवा लीजिए। तो दोनों करवों में से आपको कोई एक ही करवा लेना है। तो उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको किसी भी चीज़ से भर के रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये करवा है इसमें जो ये नल है इसको हमें रुई से या तिल्ली से आपको इसको बंद करना है ताकि इसका पानी लीकेज ना हो। तो कई जगह पर ये रिवाज है कि यहाँ पर तिल्ली से इसको बंद किया जाता है, लेकिन हम कॉटन से बंद करते हैं, तो इसलिए मैंने कॉटन को पहले से ही रख दिया है लाकर। तो अब हमें पूजा में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम एक थाली बना लेंगे, जैसे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो थाली में हम सबसे पहले रखेंगे दिया, क्योंकि अगर आपके यहाँ दिया इस्तेमाल नहीं होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अगर दिया इस्तेमाल होता है तो शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। और कलावा हमें चाहिए, क्योंकि हमें जब हम पूजा करते हैं तो अपने करवे पे के कंठ पे बांधने के लिए हमें कलावे की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें कलावा भी चाहिए। तो उसके बाद हमें गेहूँ अगर आपके पास है तो आप गेहूँ के दाने ले सकते हैं। अगर गेहूँ नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर चावल के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी कहानी सुनने में इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारे ये अनाज हमारे तब हमें ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें लेना है रोली मोली चंदन और ये अक्षत। ये भी हम पूजा में तिलक करने के लिए हम इसको लेते हैं। एक कलश हमें लेना होता है अलग से पात्र पानी का। जब हम कथा सुनते हैं तो इसमें हम इसमें जल भर के रखते हैं। तो अब जब हम कथा सुनते हैं तो फिर हम ये जो जल है ये हम सूर्य को रख देते हैं इससे कथा सुनने के बाद। जब उसके बाद हमें कोई भी मिठाई जो आपके पास है आपको वो भोग प्रसाद में समर्पित कीजिए। जो भी हमने मिठाई रखी है, आपने जो कोई भी 1-2 फल आप मिठाई जरूर रखिए। और जो ऋतु फल हैं वो भी आपको लेने हैं, जैसे कि सिंघाड़े इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सिंघाड़ों को अभी इसमें बहुत अधिक महत्व रहता है। अगर आप इस ऋतु फल में सिंघाड़े और कोई भी फल लेते हैं तो वो भी जरूर रखिए पूजा में। श्रृंगार का सामान बहुत जरूरी है, 5, 7, 9, 11, 16 जो चीज़ें आपकी श्रद्धा सामान हो वो आप इसमें श्रृंगार का सामान इसमें रखिए, क्योंकि ये श्रृंगार का सामान सास को जाता है हमारे यहाँ पर।
तो जो भी आप श्रृंगार का सामान रखते हैं तो वो सास को दिया जाता है, या जो आपके बड़े हैं उनको दिया जाता है। जितना भी हम यहाँ पर सामान रखेंगे वो सारा मिनसा जाएगा, और मिनस कर हम अपने से बड़ों को देते हैं ये सारा सामान। तो इसलिए जब हम ये सामान मिनसते हैं तो इसमें जो खांड का करवा है ये भी मिनस कर सास के यहाँ जाता है, या सास के पास को दिया जाता है। और उसमें के बाद फल फूल रखिए। फूल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी पूजा हो सकती है। अगर है तो आप इसको पूजा में फूल का भी होना जरूरी है। उसके बाद जब हम अपनी पूजा करते हैं, और जब हम बयाना पूजा करने के बाद, हम कथा करने के बाद बयाना निकालते हैं, तो उसमें हमारे वस्त्र होते हैं, या आप साड़ी या सूट जो भी आप देना चाहो अपनी सास को, जो आपकी सास पहनती है वैसे वस्त्र आप ला के रखें। और जो आपके जो आपको देना, आप जिसको भी देना है तो वो चीज़ें उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी बयाना बिना दक्षिणा के नहीं निकाला जाता। तो इसमें जो भी वस्त्र आप देंगे उसके साथ श्रृंगार का सामान जरूर दें, और उसके दक्षिणा जरूर दें। तो ये सारी चीज़ें हमारे बयाने में निकलती हैं और ये सास को दी जाती हैं, और उनके पांव पड़ाई उसके फिर ये दक्षिणा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी पूजा विधि है। अगर आपको ये हमारी छोटी सी पूजा विधि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने ये अपनी ये जो वीडियो बनाई है तो उसमें हमने ये दिखाया है कि कैसे हम अपने त्योहारों को पूजते हैं, और अब हमारे यहाँ पर कैसे रीति रिवाज है। तो हमारे रिवाज क्या है ये मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया है। उसके लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है ये मैंने आपको दिखाया है। आपके रिवाज क्या है, क्या आपके यहाँ भी सेम ऐसे ही हैं या उसमें कुछ बदलाव है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स अगेन।